Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Khushi Singh and today we are going to learn one of the most important languages in the world of programming, which is JavaScript. If you have ever wondered how websites become interactive, fun and dynamic, the answer is usually JavaScript. So what is JavaScript? JavaScript is a programming language which is used mainly to add functionality and interactivity to websites. First lecture, let's start with our first lecture, which is variables in JavaScript. So what is variables? Let's start with this. So what is variable in JavaScript? A variable is like a container or box in memory where you store a value. Okay, so variable is nothing but a container where you store the values. कि जो एग्जाम्पल है वो क्या है वेरिएबल का, यू वॉन्ट टू स्टोर योर एज. ओके, मान के चलो कि आपको आपका एज स्टोर करना है, तो एज आपका एक कंटेनर हो गया जिसमें आप अपनी एज की वैल्यू स्टोर करोगे. ओके, यू कीप इट इन अ वेरिएबल. आपकी जो एज है वो आप एज नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करोगे, स्टोर करोगे. तो एज आपका क्या हो गया, एक कंटेनर हो गया, और वेरिएबल हो गया आपका एज जो कि एक कंटेनर हो गया. ठीक है, और उसके अंदर आप क्या स्टोर करोगे, अपनी एज की वैल्यू जो भी होगी, 16, 17, 18 जो कुछ भी होगी. Then JavaScript gives 3 ways to create variables. अब JavaScript आपको 3 तरीके देती है वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए. अभी भी आपको अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आप 3 तरीके से कर सकते हो. या तो आप लेट का यूज कर सकते हो उसके पहले, या तो कॉन्स्ट का यूज कर सकते हो, या तो वैर का यूज कर सकते हो. हम इन तीनों के बारे में डिटेल में अभी देखेंगे. तो यहाँ देखने जा रहे हैं लेट, जो कि सबसे ज्यादा आज के टाइम पर यूज हो रहा है. ठीक है, आजकल जो भी मतलब इन 2025, 2026 जो भी सीखने वाले हैं उसमें मोस्टली यही प्रीफर किया जाता है कि आप लेट का यूज करो. ठीक है, कभी भी अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करो तो आप लेट का यूज करो, क्योंकि ये एक सही तरीका होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का. तो देखते हैं इसके बारे में कुछ चीजें, देन हम कोड पे जाएंगे. ठीक है, क्या लिखा है, दिस इज द करेक्ट एंड मॉडर्न वे टू क्रिएट वेरिएबल्स. जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, ये एक ज्यादा मतलब प्रीफर किया जाता है और एक मॉडर्न वे है. ठीक है, अभी ये कुछ टाइम पहले 1995 में ये आई थिंक लॉन्च हुआ था लेट और कॉन्स्ट. उसके पहले वैर ज्यादातर यूज होता था. वैर एक पुराना तरीका है. तो हम देख लेते हैं कैसे किया इन्होंने डिक्लेयर. लेट करके हमने एज वेरिएबल डिक्लेयर किया. लेट क्या हो गया, एक वे है जिससे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं. तो लेट करके हमने एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको हमने 20 करके वैल्यू असाइन की है. ये जो सेमीकोलन दिख रहा है ये एक टर्मिनेटर होता है. जैसे हम क्या करते हैं, कभी भी हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस खत्म होने के बाद, एंड होने के बाद हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप देते हैं, मतलब ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया है. वैसे ही हम यहाँ पे ये टर्मिनेटर सेमीकोलन का यूज करते हैं कि यहाँ पे ये चीज खत्म हो चुकी है. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन चेंज द वैल्यू. ठीक है, इसमें हम लोग ये एज की वैल्यू अभी 20 है तो बाद में हम 18, 21, 22 कर सकते हैं. ठीक है, आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट री डिक्लेयर इट. पर आप एज नाम का वेरिएबल वापस से डिक्लेयर नहीं कर सकते हो. जैसे आपने यहाँ पे लेट करके डिक्लेयर किया ये वेरिएबल एज करके, वैसे आप दोबारा लेट एज करके 18 नहीं दे सकते हो. ठीक है, आप इसी एज को वापस से लिख के एज इक्वल्स टू 18 लिख सकते हो. तो एग्जाम्पल एक देख लेते हैं क्या मतलब है इस चीज का, इन दोनों लाइन्स का. तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि एग्जाम्पल में हमने ले लिया लेट सिटी इक्वल्स टू पालघर. सिटी अभी क्या है, हमने लेट करके डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं पर डिक्लेयर नहीं कर सकते वापस से. तो यहाँ पे हमने कितनी बार डिक्लेयर किया, एक ही बार लेट यूज किया है. सेकंड लाइन में हमने लेट यूज किया नहीं किया, तो हम इसे डिक्लेयर दोबारा नहीं कर रहे. तो ये तरीका सही है. ठीक है, अगर हमने लिखा लेट सिटी पालघर, बाद में हमें पालघर की जगह ये सिटी की वैल्यू चेंज करनी है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सिटी इक्वल्स टू मुंबई, तो ये आपको चलेगा. बट अगर आपने इसके आगे लेट लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, आप इसको री डिक्लेयर कर रहे हो, सिटी नाम का वेरिएबल वापस से बना रहे हो, तो वो ये गलत तरीका हो जाएगा. ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो. बट अगर आपने ऐसे लिखा कि लेट सिटी दिल्ली है अभी, वापस से आप इसी चीज को सिटी वेरिएबल को आप दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते हो. तो यहाँ पे इसने वापस से डिक्लेयर कर दिया लेट सिटी इक्वल्स टू मुंबई, तो यहाँ पे आपको एरर शो होगा क्योंकि आप वापस से क्या कर रहे हो, री डिक्लेयर कर रहे हो. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, लेट के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं. अभी अगर आपका पहले से, जैसे कि यहाँ पे मेरा फोल्डर ओपन है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, फाइल, यहाँ पे ऑप्शन में लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे एक ऑप्शन है फाइल करके, उस पर आपको क्लिक करना है और नीचे जाना है, स्क्रॉल करके आपको ऑप्शन मिलेगा क्लोज फोल्डर, तो आपको ये क्लोज कर देना है. ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपने डेस्कटॉप पे जाना है, आपको डेस्कटॉप पे जाना है, फिर लेफ्ट बटन प्रेस करके आपको क्या करना है, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है. ये मैं विंडोज पे कर रही हूँ. ठीक है, तो आपने ऐसे फोल्डर क्रिएट किया, इसको नाम दे देते हैं हम जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो. तो मैंने जावास्क्रिप्ट नेम दे दिया. अब मैं क्या करूंगी, इस फाइल को, इस फोल्डर को मैं अपने वीएस कोड पे ओपन करूंगी. वीएस आपको क्या देना है, यहाँ पे फाइल जो लिखा है वहां पे आपको क्लिक करना है वापस से, और यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ओपन फोल्डर का, इस पे क्लिक करना है आपको. देन हमने डेस्कटॉप पे बनाया था तो मैं डेस्कटॉप पे जा रही हूँ और ये रहा मेरा जावास्क्रिप्ट का फोल्डर, इस पे क्लिक करूंगी और यहाँ नीचे सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दूंगी. तो ये फोल्डर मेरे वीएस कोड के अंदर ओपन हो गया. अब मुझे क्या करना है, मुझे एक फाइल बनानी है, उसका नाम हमने यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करना है आपको और लिखना है index.html. जैसे आप इंडेक्स को +1 प्रेस करना है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और फिर आपको फाइल बन जाएगी. अब आपको क्या करना है, एक और फाइल क्रिएट करनी है,
पहले हम कंट्रोल एस प्रेस करके इसे सेव कर देते हैं। अब हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसको नाम देंगे script.js। अब आपको क्या करना है, वापस से आपको इस जाना है index.html वाले फोल्डर में, फाइल में, और आपको ये जो बॉडी टैग ओपन है और क्लोज है उसके बीच में आपको की रखना है और आपको लिखना है स्क्रिप्ट। जैसे आपने एससी लिखा, यहाँ पे देखो एक और एमिट एब्रिविएशन करके आ रहा है। ये सब शॉर्टकट्स हैं जो आपको मतलब कि पहले से ही कर, आपको यहाँ पे ये एंगल ब्रैकेट के अंदर जाना है और आपको एक स्पेस देके SRC लिखना है। SRC मीन्स सोर्स, वो जो फाइल है उसका यहाँ पे पाथ आएगा, ठीक है, कि वो फाइल है कहाँ पे। तो हम इस फाइल का नेम लिख देंगे script.js, ठीक है। ऐसे लिखा, वो अपने आप ही उसने फाइल का नेम ले लिया, तो मैंने एंटर किया और ये आ गया। अब मैं कंट्रोल एस करके सेव करूंगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कोड कुछ, ठीक है। ये फाइल के अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने अभी क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा लेट के बारे में, ठीक है। क्या यहाँ पे डिक्लेयर किया, लेट एज इक्वल्स टू 20। हम करके देखते हैं। हम नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं लेट का, ठीक है। और मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या दे रही हूँ, नेम करके, ठीक है। और इक्वल्स टू, मैं स्ट्रिंग के अंदर कभी भी अगर आप कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर या फिर मल्टीपल कैरेक्टर पास करना है आपको, ठीक है, मतलब अल्फाबेट्स, लेटर्स पास करने हैं, वर्ड्स, तो वो आप किस में लिखोगे, ये डबल कोट्स के अंदर। कभी भी आपको डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया खुशी, ठीक है। और आपको एक टर्मिनेटर देना जरूरी है कि ये मेरा लाइन खत्म, ठीक है। अभी आप कंट्रोल एस करो तो आपका ये लिख के आ गया, बट आप देखोगे कैसे, ठीक है। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको एक लाइन लिखनी है console.log। वैसे ही हम बाद में देखेंगे, बट मैं आपको अभी बता देती हूँ। अभी आप बस समझ के लो, बाद में हम इसको डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। इसके अंदर हम लोग अपना वेरिएबल पास करेंगे, ठीक है, नेम, और ये लाइन भी हम क्या कर देंगे, ऐसे टर्मिनेट कर देंगे। अभी ये एक्चुअल ना पहले ये कीवर्ड था, इसलिए से ये ऐसा शो हो रहा है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, नेम को थोड़ा ऐसे लिखती हूँ और यहाँ पे भी चेंज कर देती हूँ। एक्चुअल में आपने जो वेरिएबल का नेम दिया ना यहाँ पे, वो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे पास करना पड़ेगा, तभी वो आपके कंसोल विंडो पे शो होगा। अभी आपको कंट्रोल एस करके सेव करना है। और आपको कभी भी अगर ब्राउजर पे ये चीज़ देखनी है तो आप जाओगे index.html के पेज पे, आपको डबल क्लिक करना है और फिर ये ओपन विथ लाइव सर्वर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको शो होता हुआ दिखेगा सर्वर इज स्टार्टेड एट पोर्ट करके, और सोर्स लिख के आएगा लाइव सर्वर। इट मीन्स आपका अब आपको करना क्या है, इस पे आपको इस पे भी डबल क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ से लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, इंस्पेक्ट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपका एक कंसोल विंडो राइट साइड में खुल के दिखेगा, या फिर किसी और साइड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंसोल विंडो खुला है। अभी आपको यहाँ पे आप एलिमेंट्स के बाजू में देखोगे तो कंसोल करके दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। कर लेती हूँ, कंट्रोल आर प्रेस करती, रिफ्रेश हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि खुशी करके लिख के आ रहा है। वो क्यों लिख के आ रहा है हम देखते हैं। अभी आपने क्या दिया था इस फाइल के अंदर, आपने लिखा था नेम की वैल्यू क्या लिखी थी, खुशी। तो कभी भी अगर आप console.log करोगे और आपने लिखा नेम, तो नेम के अंदर जो आपने वैल्यू स्टोर की है ना, आपको आउटपुट के अंदर क्या दिखेगा, वो दिखेगा, ठीक है। आपको आउटपुट के अंदर वो दिखेगा। जैसे कि अभी मैं एज यहाँ पे डालती हूँ, वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किससे किया, लेट से। यहाँ पे मैंने लिखा है एज, और यहाँ पे मैं एज का वैल्यू, कभी भी नंबर्स आपको डबल कोट्स में नहीं लिखना है, सिर्फ वर्ड्स, लेटर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ये जो होते हैं उन्हें हम किस में लिखते हैं, डबल कोट या सिंगल कोट्स में लिखते हैं। बाकी जो नंबर, फ्लोट, डेसिमल ये सब होते हैं उनको हम एज इट इज लिखते हैं। जैसे कि एज में यहाँ पे लिख रही हूँ 20, और यहाँ पे मुझे प्रिंट क्या करवाना है, console.log मतलब कंसोल के ऊपर वो चीज़ प्रिंट हो जानी चाहिए, तो मुझे एज की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही एज लिखूंगी मुझे कंसोल पे क्या दिखने वाला है, उसकी वैल्यू 20। तो देख लेते हैं, ये देखो आपको क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे 20, ठीक है। अभी हम एक और चीज़ देखते हैं, जो हमने दो उसके टेक्निक्स पढ़े थे कि हम उसे क्या कर सकते हैं, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बट हम उसे क्या कर सकते हैं, उसको वैल्यू वापस से असाइन कर सकते हैं। क्या बोला था, हम लोग उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वैल्यू दोबारा से असाइन कर सकते हैं, पर रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, अभी मैंने लेट करके डिक्लेयर किया एक बार, ठीक है, और एज की वैल्यू ये दे दी। अभी मैं सिर्फ वैल्यू को चेंज करने जा रही हूँ, डिक्लेयर नहीं करूंगी वापस से। जो एज थी उसकी वैल्यू को अब मैं कर दे रही हूँ। हमने क्या किया है, हमने एज दे दिया है इस बार 17। तो इससे क्या होगा, हमारी जो एज है यहाँ पे, एज क्या हो गई है अभी 17। जब हमने लेट करके डिक्लेयर किया था तब हमारी एज थी 20, बट अभी मैंने उसकी वैल्यू को चेंज करके 17 किया है। और अब मैं जब एज को प्रिंट करा रही हूँ तो कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, और जब मैं एज को प्रिंट करा रही हूँ तो इस बार मेरी वैल्यू क्या आएगी, 17, ठीक है।
बट अगर मैं यहीं पे आगे इसको वापस से एज वेरिएबल को रीडिक्लेयर करती हूँ लेट करके, तो मुझे दो एरर्स दिख रहे हैं, ठीक है, कि मैंने पहले से ही इस चीज को कहीं ना कहीं डिफाइन की है, बट मैं अगेन कर रही हूँ, अगेन से मैं क्या कर रही हूँ, इसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रही हूँ, तो मुझे एरर शो होगा। देखो अभी हम छोटा सा कोड हमने 2 लाइन का लिखा है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम बहुत लॉन्ग स्क्रिप्ट लिखते हैं, जब हम 200-500 लाइन्स के कोड्स लिखते हैं और गलती से हमने सेम चीज को वापस से डिक्लेयर किया, फिर से हमने नंबर दे दिया, तो कुछ अलग नंबर दे दिया, तो वो हमें क्या शो करेगा, एरर, कि आपने ये पहले से ही किसी लाइन पे डिक्लेयर करके रखा है और आप उसे अगेन डिक्लेयर करने का ट्राई कर रहे हो। ओके, तो ये इशू हो जाता है। तो ये एक मतलब कि सही तरीका इसलिए है कि हमें पता चल सकता है कि हमने एक्चुअल में कहीं पे किया है। अगर हम एक ही वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर करते रहे तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि हमें वहां कुछ और चाहिए था, यहाँ कुछ और चाहिए था और हमने कुछ और ही लिख दिया है, ठीक है, तो उससे बहुत ही मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट होता था। तो ये बात हो गई लेट की। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा है हमारा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है, कॉन्स्ट मतलब जो चीजें कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर वैल्यूज दैट शुड नेवर चेंज। इट मींस ऐसी वैल्यूज जो कभी चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, वो चीजें हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, कॉन्स्ट करके हमने डिक्लेयर किया है जिसका वेरिएबल है पाई, ठीक है। पाई आपने वैल्यू सुनी होगी मैथ्स में, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 या फिर 22/7, ठीक है। तो 22/7 को भी हम डिवाइड करके 3.14 ही लिखते हैं। तो कॉन्स्ट करके हमने डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नेम हमने दिया पाई और इक्वल्स टू उसे असाइन कर दिया, इक्वल टू मींस असाइन करना, ठीक है। वैल्यू क्या असाइन किया हमने 3.14 और यहाँ पे टर्मिनेटर का यूज किया है। अब एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है 3.14 एक कांस्टेंट वैल्यू, जब हमें ऐसी कुछ वैल्यू स्टोर करानी रहती है तो हम यूज करते हैं कॉन्स्ट वेरिएबल का जो मतलब टाइप होता है, जैसे हम डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करने का ये वाला टाइप हम यूज करते हैं कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट का क्या कुछ उसके क्या रूल्स है कि ये चेंज मतलब कैन नॉट चेंज वैल्यू, इसमें हम इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग कॉन्स्ट क्यों यूज करते हैं, ताकि जिसकी वैल्यू ही चेंज ना हो बाद में, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसे हम रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते कि कॉन्स्ट पाई इक्वल्स टू, इस बार हमने फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर कर दिया, देन अगेन हम इसे रीडिक्लेयर करने जा रहे हैं कॉन्स्ट पाई इक्वल्स टू 3.14 या फिर कुछ और वैल्यू असाइन करें, तो वो दोनों ही तरीका इसमें गलत होगा। ये किस लिए ज्यादातर यूज होता है, जिसकी वैल्यूज फिक्स्ड होती है, ठीक है, तो ये हम ज्यादातर चेंज नहीं करते हैं। अगर पाई की वैल्यू अभी हमने 3.14 डाली, बाद में हम इसे एक्यूरेट करने के लिए 3.14159 कर रहे हैं, तो हमें एरर ही शो होगा, ठीक है। लिख के देख लेते हैं, इस बार हमने लेट यूज किया था, अभी हम यूज करेंगे कॉन्स्ट एज पाई लिख लेते हैं, कॉन्स्ट पाई इक्वल्स टू 3.14, ठीक है। तो इससे और टर्मिनेटर अपना लगा देंगे, टर्मिनेटर लगाना मत भूलना, और कंसोल डॉट लॉग हम क्या कर लेंगे पाई की वैल्यू। अभी हम हमने पाई लिखा है और हम जैसे ही इसकी वैल्यू देखेंगे तो 3.14 हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हम इसे रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते, शायद हम देख लेते हैं। अगर हम लिख रहे हैं कॉन्स्ट, वापिस से हम उसी वैल्यू को रीडिक्लेयर करें तो ये हमें उसी वक्त तुरंत ही एरर शो करेगा, ठीक है, कि आपने कुछ गलत किया है। और हम वापस से लिख रहे हैं 3.14, तो ये क्या हमें शो करेगा, एरर शो करेगा। और जैसे हम कंट्रोल एस करके हमने सेव किया तो यहाँ पे भी हमें एरर बताएगा कि अनकॉट सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर पाई हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब ऑलरेडी पाई नाम का जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, वो वापस से आप डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हो, आप रीडिक्लेयर कर रहे हो, तो आपको एरर शो होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर समझ लो आपने ये रीडिक्लेयर तो नहीं किया, पर आप बस वैल्यू इसकी चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो भी क्या होगा, ये एक गलत तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने पाई की वैल्यू यूज मतलब चेंज की, तो ये क्या बोला है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, हमने कुछ वैल्यू असाइन कर दी किसको, कांस्टेंट वेरिएबल, जो कि वेरिएबल हमारा कैसा था, कांस्टेंट था वो वेरिएबल, उसकी वैल्यू हम चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं, तो ये एक गलत तरीका हो जाएगा। तो ये हो गया कांस्टेंट के बारे में। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड वेरिएबल जो कि वैर। दिस इज ओल्ड वे, ठीक है, फ्रॉम ओल्ड जावास्क्रिप्ट। जब पुराना जावास्क्रिप्ट था तब ये यूज किया जाता था, बट 1995 के बाद ES6 आया, जब से उसने लेट और कॉन्स्ट उसने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये इन दोनों चीजों से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, तब से वो चीजें यूज होने लगी और वैर यूज नहीं होता है, क्योंकि ये एक फंक्शनल स्कोप होता है, ठीक है, मतलब ये कुछ जगह पे ही यूज होता था और मतलब कि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था। हम अभी इसके प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो ये क्या है, ये एक ओल्ड तरीका है और ये सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग के लिए सीखते हैं, ठीक है, इसे हम यूज नहीं करते आज के टाइम पे। ये सिर्फ ये कि हम मतलब वैर होता क्या है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का टाइप, तो आपको बस एक पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या होता है। तो आजकल रिकमेंड नहीं किया जाता है, और हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम लिखते हैं वैर, ओके, आई एम सो सॉरी, हम लिखते हैं वैर और फिर उसके अंदर हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नेम करके, या फिर कुछ और भी आप वेरिएबल का नेम दे सकते हो, और उसे वैल्यू असाइन कर देते हो उसकी जो भी रहती है। जैसे कि यहाँ पे खुशी वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर असाइन की, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, एक टेक्स्ट या फिर कैरेक्टर जो होता है वो हम स्ट्रिंग डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर ही लिखते हैं। देन इसमें टर्मिनेटर यूज किया है। अब इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, वैर के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है कि इट कैन बी रीडिक्लेयर्ड, वो बार बार आप रीडिक्लेयर कर सकते हो, एक ही वेरिएबल को आप क्या कर सकते हो, वैर नेम खुशी, वैर नेम खुशी, वैर नेम खुशी, उसको बार बार आप फालतू में डिक्लेयर करते जा रहे हो। आपको मतलब समझ लो आपने 1000 लाइन पहले या फिर 100 लाइन्स पहले भी अगर आपने ये नाम डिक्लेयर किया और आपको याद नहीं है कि आपने डिक्लेयर किया, आप अगेन उसको लाइन में डिक्लेयर किए जा रहे हो 2-4 बार, तो इससे क्या हो रहा है, आपका कोड
क्या हो रहा है, लॉन्ग हो रहा है, ठीक है, फालतू की चीज़ें रिपीट होती जा रही है, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। बैड फॉर लार्ज प्रोग्राम्स, ठीक है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम किसमें क्रिएट करती है, जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं, कोड लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, तब ये प्रॉब्लम्स होती है। सेकंड पॉइंट क्या है प्रॉब्लम का, हैज़ फंक्शनल स्कोप, ठीक है, इसका फंक्शनल स्कोप है इसलिए वो बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कि वो एक फंक्शन तक ही काम करता है। जैसे वैर नेम करके हमने डिक्लेयर कर दिया, तो वो अगर हम कहीं और यूज़ करना चाहे उस फंक्शन के बाहर, तो हम यूज़ नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो हमें वो भी वापस से डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है, इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं। मैं आपको एक बार लिख के बता देती हूँ, लाइक वैर हमने यहाँ पे नेम दे दिया डबल कोट्स के अंदर सुशांत, और फिर टर्मिनेटर लगा दिया, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे नेम, कंट्रोल एस करके हमने सेव किया, और अभी हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट आ रहा है, ठीक है। बट मैंने जैसे कि बताया कि हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आज हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कुछ भी सीखा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ हेल्प मिली होगी, और कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो। And if you found this helpful, make sure to like the video and subscribe and comment which topic you want me to cover in the next video. Thanks for watching.